नमस्कार दोस्तों, जीके स्टडी विद राकेश में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, हम लास्ट वीडियो लेक्चर में राजस्थान की कला एवं संस्कृति के तहत राजस्थान के लोक देवता पढ़ रहे थे। आज उसी को पार्ट को कंटिन्यू करते हैं। लास्ट वीडियो लेक्चर में हमने लोक देवता कलाजी राठौड़ के बारे में देखा था। तो दोस्तों आइए नेक्स्ट जितने भी लोक देवता बचे हैं उनको कंप्लीट करते हैं। तो नेक्स्ट लोक देवता है जिनका नाम है दोस्तों जवाहर जी और डूंगर जी। अब दोस्तों जवाहर जी और डूंगर जी कर्मश काका भतीजा हैं और राजस्थान में एक ऐसे लोक देवता हैं जिनको लूटपाट के लोक देवता कहते हैं। अब आइए दोस्तों जानते हैं इनको लूटपाट के देवता क्यों कहते हैं। पहले तो दोस्तों इनका एक प्रश्न बनता है इनके जन्म को लेकर। इनका जन्म हुआ था बटोट गांव में, जबकि इनका जन्म हुआ था दोस्तों पटोदा गांव में। और ये दोनों ही गांव कहां पड़ते हैं तो दोस्तों सीकर में पड़ते हैं। तो एक ही आज तक जो रटा रटाया प्रश्न पूछा जा रहा है वो ट्रेंड में एक ही प्रश्न है कि दोस्तों ऐसे कौन से लोक देवता हैं, यानी सीधा प्रश्न आया था कि या तो पूछेगा शेखावटी क्षेत्र के लोक देवता कौन से है, तो शेखावटी क्षेत्र के लोक देवता है जवाहर जी और डूंगर जी। और ये बटोद पटोदा ऐसा प्रश्न पूछा था कि बटोद पटोदा से निम्नलिखित में कौन से देवता का संबंध है, तो जवाहर जी और डूंगर जी। एक बात ध्यान रखना दोस्तों, ये काका एवं भतीजा है कर्म से, यानी ये इनका रिलेशन अगर देखें तो काका एवं भतीजा है, काका एवं भतीजा की जोड़ी है। लेकिन आप अच्छी किताबें पढ़ेंगी तो दोस्तों ये चचेरे भाई, इनका रिलेशन निकल कर आएगा चचेरे भाई का। लेकिन ये मान्यता कम मानी जाती है, अधिकांश किताबें ये मानती है कि ये काका एवं भतीजा है। लेकिन आप अच्छी किताब पढ़ेंगे जब राजस्थान के इतिहास की, तो क्योंकि इनका इतिहास में भी योगदान रहता है और कला एवं संस्कृति में भी योगदान रहता है, तो इनका चचेरा भाई का भी रिलेशन आएगा। तो ये दो रिलेशन है, कभी ऑप्शन में काका एवं भतीजा न मिले तो चचेरा भाई करियाना, प्राथमिकता आपको काका एवं भतीजा को देनी है। तो ये चीज थोड़ी बेसिक इंट्रो थी दोस्तों, ध्यान रखना। नेक्स्ट दोस्तों, इनको बहुत सारे उपनामों से जाना जाता है। तो पहला बात तो इनका उपनाम ही पढ़ लेते हैं। इनको कौन कौन से उपनामों से जाना जाता है, तो दोस्तों पहला उपनाम है, इन्हीं कहते हैं राजस्थान में लूटपाट के लोक देवता। लूटपाट के लोक देवता, लूटपाट के लोक देवता क्यों कहते हैं तो अभी थोड़ी देर में जान जाएंगे। इन्हें कहते हैं शेखावटी क्षेत्र के लोक देवता। शेखावटी क्षेत्र के लोक देवता, इन्हें कहते हैं राजस्थान का रॉबिन हुड। राजस्थान का रॉबिन हुड। दोस्तों रॉबिन हुड एक ऐसा व्यक्ति हुआ है विदेश में, यानी यूरोप महाद्वीप में, आप यूं कह सकते हैं, जो अंग्रेजों से यानी अमीरों से या अंग्रेजों से धन लूटकर गरीबों में बांटता था। इनका भी कुछ वैसा ही काम था, इसीलिए इनको कहा जाता है राजस्थान के रॉबिन हुड। एक ध्यान रखना, इनको राजस्थानी भाषा में इनको कहते हैं दड़ायती, दाड़वी एक नाम दिया जाता है दोस्तों। इनको कहा जाता है दाड़वी या धड़ायती। अब ये धाड़वी या धड़ायती क्या होता है, तो दोस्तों ये ध्यान रखना, यानी काफिलों को लूटकर जो धन मिलता था वो गरीबों में बांटते थे। यानी काफिलों को लूटकर गरीबों में धन बांटने वाले गरीबों में धन बांटते थे, इसीलिए इनको क्या कहा जाता है, धड़ायती या धाड़वी कहा जाता है दोस्तों। तो चार इनके उपनाम है, ध्यान रखना दोस्तों। कभी कभार शब्दावली से प्रश्न आ जाता है। पिछली बार राजस्थान पुलिस का पेपर चेक कर लेना, राजस्थान पुलिस में पूछा हुआ था कि सुपार्षण ऑफ चरित्रम क्या है, सीधा प्रश्न आया था सुपार्षण ऑफ चरित्रम क्या है। अब आपने थोड़ा बहुत पढ़ रखा हो तो मेवाड़ का चित्रित होने वाला दूसरा चित्रित ग्रंथ था दोस्तों। अब वन रक्षक के एग्जाम में पूछा कि गोरबंद क्या है। गोरबंद ऊंट के गले का आभूषण है दोस्तों। ये आर्यस प्री में आया था दोस्तों। सूड क्या है, सूड किसे कहते हैं, तो सूड अब राजस्थानी भाषा में आप सभी जानते हैं कि जब खेत में खरपतवार उगाते हैं तो उनको जो हटाने की प्रक्रिया उसे सूड कहते हैं। तो इस प्रकार एक शब्द है दोस्तों धाड़वी या धड़ायती। तो काफिलों को लूटकर जो गरीबों में धन बांटते हैं उनको धाड़वी या धड़ायती कहते हैं दोस्तों राजस्थानी भाषा में। तो ये इनके उपनाम थे दोस्तों। नेक्स्ट बात करें दोस्तों, इनका वास्तविक नाम क्या था, क्या कोई वास्तविक नाम था क्या, या जवाहर जी डूंगर जी था, तो इनका वास्तविक नाम भी मिलता है दोस्तों। वास्तविक नाम, इनका वास्तविक नाम मिलता है दोस्तों
बलजी और भुर्जी, बलजी और भुर्जी, ये 1857 की क्रांति के क्रांतिकारी भी रहेंगे। 1857 की क्रांति के क्रांतिकारी भी हैं। और एक फैक्ट तो मैंने बताया था कि दाड़वी या दड़ायती कहते हैं, तो यूं लिख सकते हैं कि अंग्रेजों या अमीरों से धन लूटकर, अमीरों या अंग्रेजों। अब दोस्तों मैंने अंग्रेजों से क्यों लिखा है कि क्योंकि राजस्थान के एकमात्र ही ऐसे व्यक्ति हैं, जवाहरजी और डोंगरजी, यूं कह सकते हैं कि दो ऐसे व्यक्ति जिन्होंने अंग्रेजों को भी लूटा था। अंग्रेजों की नसीराबाद छावनी को लूट लिया था दोस्तों। अंग्रेजों को लूटकर धन गरीबों में बांटते थे, धन गरीबों में बांटते थे। तो ये ध्यान रखना। वास्तविक नाम पूछे तो बलजी भुर्जी हो जाएगा। 1857 की क्रांति के क्रांतिकारी भी हैं, यानी ये लोक देवता में भी पढ़ते हैं और विशेष व्यक्तित्व में भी पढ़ते हैं इनको। तो मैंने लोक देवता में इनका चैप्टर फिनिश कर दिया दोस्तों। अमीरों व अंग्रेजों को लूटकर गरीबों में धन बांटते थे दोस्तों, और काफिलों को भी लूटते थे दोस्तों। एक बार इन्होंने सेठ का काफिला लूटा था, तब जाकर इनकी गिरफ्तारी हुई थी दोस्तों। नेक्स्ट ध्यान रखना दोस्तों, इनके सहयोगी कौन कौन थे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों सहयोगी। अगर टफ पर्सन बना तो यही बनेगा दोस्तों, स्टार लगाना सहयोगी पर। इनके कुल 5 सहयोगी हैं, जिनमें पहला व्यक्ति है जिनका नाम है लोटिया जाट। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लगाना दोस्तों, लोटिया जाट ये सीकर का है। इसका अन्य नाम भी मिलता है, इसका अन्य नाम कहते हैं लोटू निठारवाल, लोटू निठारवाल। कर्णिया मीणा, कर्णिया मीणा, सैफू भील, कर्णिया मीणा, सांवता मीणा, सैफू भील। एक और था नीना मेहरा, ध्यान रखना दोस्तों, नीना मेहरा। दो नाम आप वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्टार लगा लेना दोस्तों। प्रश्न टफ बनाना तो यहीं से बनेगा दोस्तों। सीधा प्रश्न आएगा कि लोटिया जाट व कर्णिया भील किसके सहयोगी थे, इस प्रकार का प्रश्न पूछा जाता है दोस्तों। यानी राजस्थान में दो दो व्यक्तियों का बड़ा विशेष महत्व है दोस्तों। राजस्थान में जैसे आपने मेवाड़ का इतिहास पढ़ा होगा, तो रावल रतन सिंह के 2 सेनापति कहेंगे, गोराइम बादल। तो ये प्रश्न पूछा हुआ कि गोराइम बादल किसके सेनापति थे। अगर आप 1544 का युद्ध पढ़ेंगे शेरशाह सूरी वर्सेस मालदेव राठौड़ का, तो वहां भी 2 सेनापति निकल कर आएंगे, यानी 2-2 का जोड़ा बहुत महत्वपूर्ण है। तो यहाँ भी 2 का जोड़ा बन रहा है दोस्तों, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है दोनों लगाना। लोटिया जाट और कर्णिया भील, इसके सॉरी कर्णिया मीणा, ये इनके बहुत प्रमुख सहयोगी थे दोस्तों। अब दोस्तों ये लूटते थे, तो क्या इन पर कभी लगाम भी लगी थी? तो बिल्कुल लगी थी इनके पर लगाम। मैंने कहा था ना कि एक बार ये कहानी है, आपको कहानी नहीं याद रखनी, आपको तो सिर्फ फैक्ट याद करने हैं, क्योंकि आपको एग्जाम में कहानी नहीं लिखनी है, सिर्फ गोला काला करना है। गोला काला कैसे करना है, तो वो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू को ध्यान में रखते हुए हम पढ़ेंगे दोस्तों। कहानी है कि एक बार इन्होंने एक अमीर वर्ग के सेठों को लूट लिया था। तब सेठों ने अंग्रेजों से कंप्लेन की थी दोस्तों, अंग्रेज भी इनसे दुखी थे। तब इनको इनके ससुराल गए हुए थे ये जवाहरजी और डोंगरजी। ससुराल तो ये गया था जवाहरजी का ससुराल पड़ता है झाड़ावास अजमेर में। तब इनका एक साला था बैरूजी, जो अंग्रेजों से मिल जाता है, वहां से इनको गिरफ्तार कर लिया जाता है। गिरफ्तार कर इनको आगरा जेल में ट्रांसफर कर दिया जाता है। अब ये बात पता चलती है लोटू निठारवाल की पत्नी लोटू निठारवाल को दोहराती है दोस्तों कि तेरा दोस्त तो जेल में बैठा, तू पार्टी कर रहा है, मजे कर रहा है। तब लोटू निठारवाल, कर्णिया मीणा, सांवता मीणा और सैफू भील, नीना मेहरा, ये सब मिलकर लोग जाते हैं और आगरा जेल को लूट लेते हैं। ये घटना थी, यानी 1838 में गिरफ्तार हुए, 46 में ही छूट जाते हैं। जैसे ही 40 में छूटे तो 47 में इन्होंने सेवर जेल को लूटा और 47 में ही इन्होंने नसीराबाद छावनी को लूट लिया था दोस्तों। तो राजस्थान के ऐसे क्रांतिकारी जिन्होंने नसीराबाद छावनी को भी लूटा था। नसीराबाद छावनी को लूटकर वहां से कुल 27,000 रुपए धन प्राप्त हुआ था। 27,000 धन प्राप्त होने के बाद इन्होंने क्या किया दोस्तों, एक तो पुष्कर में जो सीढ़ियां बनी उनका निर्माण करवाया था, और एक भीलवाड़ा में धनोप माता का मंदिर का निर्माण करवाया था। ये इतने पॉइंट आपको पढ़ने हैं दोस्तों। तो आइए दोस्तों एक एक पॉइंट को विस्तृत लिख लेते हैं। पहला पॉइंट है कि जवाहर जी अपने ससुराल कहां पड़ता है, तो ससुराल पड़ता है झाड़ावास अजमेर।
जाड़ावास में गए हुए थे अपने साले भेरूदास, यानी इनके साले का नाम था दोस्तों, ये ध्यान रखना, इनके साले का नाम था भैरू सिंह, या यूं कह सकते हैं साले भैरू सिंह की सहायता से 1838 ईस्वी में अंग्रेजों ने गिरफ्तार किया। अंग्रेजों ने गिरफ्तार किया और आगरा जेल में डाल डाला। अब क्या होता है, आगरा जेल में डाल दिया, 2-4 साल तो बीते, लेकिन कर्णिया जो एक बार की पार्टी कर रहे थे, ये करने जितने भी इनके सहयोगी थे, तब इनको लोटिया जाट को कहते हैं, इनकी पत्नी ने दोहरा रहा था कि तेरा दोस्त तो वहां बैठा हुआ है और तुम यहां मजे कर ले रहे हो। तब उल्लेख ये मिलता है कि 1846 ईस्वी में लोटिया जाट व उनके सहयोगियों द्वारा आगरा जेल को लूटा, आगरा जेल से फरार हो गए दोस्तों, ये कह सकते हैं। लूटा कह लो, लूट का मतलब जितने भी कैदी थे वो सबको छुड़वा दिया इन्होंने। अब जैसे छूटे तो इन्होंने क्या किया, 1847 ईस्वी में इन्होंने 2 काम किए। एक तो सबसे पहले सेवर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, सेवर सरसों अनुसंधान केंद्र पड़ता है भरतपुर में। कृषि पर्यवेक्षक के पेपर में ये प्रश्न पूछ लिया था कि सेवर कहां पड़ता है, सेवर सरसों अनुसंधान केंद्र कहां पड़ता है, तो सेवर सरसों अनुसंधान केंद्र भरतपुर में पड़ता है। तो सेवर जेल को लूटा, सेवर कहां पड़ता है, तो दोस्तों ध्यान रखना भरतपुर में, जेल को लूटा। और दूसरा क्या काम किया, 1847 में नसीराबाद छावनी को लूटा, नसीराबाद छावनी को लूटा। तो ये देखो बहुत बड़ी घटना थी इस समय की, अंग्रेजों को कोई लूट रहा था, तो राजस्थान के 2 वीर योद्धा जिनका नाम था जवाहर जी और डूंगर जी, उन्होंने अंग्रेजों को नसीराबाद छावनी को लूट लिया था और यहां से कुल कितना धन प्राप्त हुआ था, तो उल्लेख ये मिलता है कि 27,000 रुपए मिले थे। इस समय 27,000 रुपए बहुत हुआ करते थे दोस्तों। तो 3 डेट है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, 1838 ईस्वी में गिरफ्तार हुए और आगरा जेल में ट्रांसफर। 40 में इनके सहयोगियों द्वारा आगरा जेल को लूटा गया और इनको छुड़वा दिया गया। उल्लेख ये भी मिलता है कि लोटिया जाट ने कहते हैं कि यहाँ दरवाजे से सिर को तोड़ दिया था, तो वो सब आपको पढ़ने की जरूरत नहीं। 47 ईस्वी में सेवर भरतपुर जेल को लूटा और 47 में नसीराबाद छावनी को लूटा था। अब नसीराबाद छावनी से जो धन लूटा था ना, इसका इन्होंने क्या किया दोस्तों, तो इन्होंने क्या किया, नसीराबाद छावनी से जो धन लूटा था, तो इन्होंने 2 काम किए, 2 कार्य किए। 2 कार्य कौन कौन से किए, एक तो इन्होंने धनोप माता का मंदिर का निर्माण करवाया, धनोप माता मंदिर का निर्माण। अब ये धनोप माता का मंदिर कहां पड़ता है दोस्तों, तो ये ध्यान रखना भीलवाड़ा में पड़ता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। एक प्रश्न हमेशा मंदिरों से पूछा जाता है, राजस्थान की किसी भी प्रतियोगी परीक्षा में उठा लेना दोस्तों। पहले तो आपका नाका लग जाता था मैथ साइंस से, लेकिन अब मैथ साइंस नहीं पूछी जाती है। पिछली बार का राजस्थान पुलिस का पेपर चेक कर लेना, राजस्थान पुलिस में सिर्फ और सिर्फ प्रत्येक शिफ्ट में 1 प्रश्न पूछा गया था। आर्ट एंड कल्चर से सबसे ज्यादा प्रश्न पूछे गए थे दोस्तों, हिस्ट्री का तो प्रश्न नहीं आया था। तो धनोप माता का मंदिर भीलवाड़ा में पड़ता है और इन्होंने पुष्कर की सीढ़ियों का निर्माण करवाया था, पुष्कर की सीढ़ियों का निर्माण। तो ये था दोस्तों जवाहर जी और डूंगर जी के बारे में संपूर्ण व्याख्या। जितने भी प्रश्न बन सकते हैं, संभावित प्रश्न या पूछे हुए प्रश्न, वो मैंने आपको बताए। यह वीडियो आपको कैसा लगा, अच्छा लगा तो लाइक शेयर कमेंट करके जरूर बताना दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।